सिलसिला। बीमारी का या महामारी का? चुड़ैल। पापा कोई चुड़ैल थोड़ी होती है यार। होती है। फिर उसके ये लंबे लंबे नाखून, उसने यूं गर्दन काटा। फिर उसके ये लंबे लंबे बाल, और उसने यूं चेहरे पे। मैं भूतों की कहानी सुना रहा था। भूतों की कहानी? ये शादी ब्याह के घर में भूतों की कहानी कौन सुनाता है पुनीत? और वो भी ना जैसे चाचा वैसे भतीजा। अरे माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ, अगर शादी ब्याह के घर में हॉटशॉट भूतों की कहानी नहीं सुनाएंगे तो शादी का घर कैसे लगेगा? हाँ, तो टॉर्च यहाँ रखने की जगह यहाँ रखनी चाहिए थी ना, तो बराबर इन लोगों को भूत दिख जाता। मैं तो चुड़ैल की कहानी सुना रहा था। मेरी कहानी सुना रहे थे ना बेबे, इन्होंने मुझे सबके सामने चुड़ैल बुलाया। देख पुत्र, सच जो भी हो लेकिन बच्चों के सामने बोला मत कर। और क्या बेबे, देखो ना मैं बाद में देख लूंगी। बेबे, आप तो मेरी प्यारी सास है ना, और मेरे दोनों भतीजों की शादी हो रही है, वो भी मिनिस्टर की बेटियों से, और आपकी बड़ी बहू की बेस्ट फ्रेंड की सहेलियों से। हाँ, अब मतलब इसमें तो मुझे छोटा मोटा तोहफा तो मिलना चाहिए ना, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक डायमंड का हार। ठीक है, बना लूंगी डायमंड का हार। How cute, baby! I'm sorry guys, I know that I'm late. लेकिन आज का जो दिन था वो मेरे लिए वाकई में बहुत ज़्यादा टफ था। ये महामारी, you know, हमारे देश में कितनी तेजी से फैल रही है, और उसी के साथ साथ बॉर्डर पे एक अलग जंग चालू है। एक तरफ बॉर्डर पे जंग और दूसरी तरफ यहाँ महामारी की लड़ाई। आई डोंट केयर अगर तुम शादी में भी लेट आओ, लेकिन देश के लिए लेट मत करना। कंट्री शुड नॉट सफर, राइट? राइट डैड। भाई अगर शादी के लिए लेट होंगे तो आई विल सफर ना। मेरी शादी में तो लेट होगी सर। आपके डैड आर्मी में थे, भाई आर्मी में है, तो आप पार्शियलिटी करोगे मेरे साथ? एक यही तो है जो मेरे पापा के रास्ते पर चल रहा है। मैं भी अपने पापा के ही रास्ते पे चल रहा हूँ। आपने भाई के लिए लड़की देखी? हाँ। मेरे लिए भी आप ही ने लड़की देखी? हाँ। तो उसी से तो शादी कर रहा हूँ, आपके रास्ते पे चल रहा हूँ ना। ये बदमाश। वाह बेटा वाह, तू कर बिंदास कर। और वैसे भी शादी के बाद एक ही चीज होती है। क्या? लाइट ऑफ करो तो खुशी, लाइट ऑन करो तो चुड़ैल। कुछ सुना मैंने? चलो चलो, बहुत बातें हो गई, अब सो जाओ, जल्दी उठना है, मंदिर जाना है, और लड़की वाले भी आ रहे हैं कुल देवता के दर्शन के लिए। चलिए। जिस बिल्डिंग में मैं डबिंग के लिए गई थी, पता नहीं वहाँ कुछ गलत काम हो रहा था, तो वहाँ रेड पड़ गई। सारी लड़कियों को अंदर कर दिया, पर मुझे छोड़ दिया कह के कि मेरी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों के साथ ही क्यों होती है। मयंक, मैं तुम्हें फिर से कॉल करती हूँ बाद में, ओके? रता बेटा, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तेरे माथे पे वरी की रेखा है ना, ये हारी में बदलने वाली है। तुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है। अब आप बात तो ऐसे करते हो जैसे पता नहीं कोई एस्ट्रोलॉजर हो। मयंक, मैं करती हूँ ना तुम्हें थोड़े टाइम में कॉल। रता बेटा, तुम मयंक के साथ खुश है ना? पापा खुश हूँ, पर शादी कोई नहीं, कर लूंगी, पर उससे पहले जॉब मिल जाएगी ना। देख, आज सोमवार है, शिव जी का दिन, तुम मंदिर जा, आज कोई ना कोई स्पेशल आशीर्वाद तो वो देंगे। सुबह से 10 जगह कॉल कर चुकी हूँ, कहीं से रिवर्ट नहीं आया। हेलो, क्या? हाँ मैं आ रही हूँ। हाँ जी आ रही। मंदिर। अरे जॉब मिल गई क्या? सर, हमारी नई सिक्योरिटी हेड आ गई। सॉरी, मैं आपको बताना ही चाह रही थी, पर फिर मैंने सोचा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ड्रामेटिक करूं। कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग। आप अपनी शादी की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारा प्रोटेक्शन हर जगह है, एक भी एक्स्ट्रा आदमी नहीं है, हाई प्रोफाइल शादी है, और वैसे मेरे पास गन है, डोंट वरी, लाइसेंस है मेरे पास। आपका? She is the head of our security, and in fact आज इन्होंने हमें घर तक लिफ्ट दी। Guys, I just want to tell you, don't worry, मेरी नजर चारों तरफ है, अगर किसी पे भी शक हुआ
तो वो मेरे कैद में होगा। सॉरी सर, मैंने आपको देख के इसलिए चेक करने आ गई। आपके पैर में प्रॉब्लम? हाँ है, क्रैम्प्स हैं। ओह मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल है आपका पैर। हाँ। आप सिक्योरिटी हेड है ना, दूसरों पर नजर रखिए, मेरी फैमिली पर नहीं। ये मेरे पति है और ये मेरा बेटा है। जी मैम। एक्सक्यूज मी, मैं बहुत फिट हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए। वो चली गई है। हेलो, एक्सक्यूज मी, वो चली गई है। आप चलिए मेरे साथ। हाँ चलिए। उधर नहीं, उधर। हाँ, आफ्टर यू जान। अगर ये वो सुनी तो कौन वो सुनी? कौन चला गया? मुझे उस तक पहुंचना है। बेटे मीना। हाय। तेरी लाइफ तो कभी खुशी कभी गम टाइप होने वाली है। बिल्कुल हॉट शॉट। व्हाट? वो देख। Here you are getting married to Ritesh Gujral और वहाँ तेरा जूनियर गुजराल busy on another line। ये लड़की यहाँ पे काम करनी आई है या रितेश पे डोरे डाल? अभी बताती हूँ उसे। जियो तो आप बता देना। I will be there, okay? एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हो? इट्स पेनिंग, छोड़ो। शादी से पहले ही छोड़ो। व्हाट? हमारी शादी होने वाली है और तुम मुझे छोड़ के इस लड़की के साथ? तुम मुझसे एक भी बार मिलने भी नहीं आए। एक्चुअली वो थोड़ा बिजी था। हाँ, दिख रहा है कि तुम कहाँ बिजी हो। जो रिया की लाइफ से पंगा लेगा ना, उसकी लाइफ में दंगा होगा। कम यो, 2 लार्ज ग्लास बनाना। जियो, what is this? तुम्हारे लिए, पियो। मैम मैं हाथ तुम। आई एम सॉरी मैम, मैं ड्रिंक नहीं करती। ओ कम ऑन, अब अपने संस्कारों का ये हाई प्रोफाइल शोकेस भी मत लगाओ, जो है ही नहीं। क्योंकि अगर होता ना तो मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ तुम ऐसे फ्लर्ट नहीं करती। पियो, जस्ट ड्रिंक। नहीं मैम, मैंने तो ऐसे। ओ कम ऑन, जस्ट ड्रिंक इट। पियो। Listen, don't cry. That's okay. इट्स नॉट ओके। मैनेजर, कैसे लोगों को रखा है अपने स्टाफ में? हाँ, फायर राइट नाउ। सिया, ये क्या कर रही हो? और ये क्या कर रही है? मेरे होने वाले पति पे डोरे डाल रही है। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस रबिश। जो कहा है वो करो, इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। मैम, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप गलत समझ रही है मैम। तुम चलो मेरे साथ। बेबी, कम ऑन, नाउ लेट्स एंजॉय द पार्टी, ओके? सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने वार्न किया था ना तुम्हें, किसी भी फैमिली वाले से क्लोज होने से ज्यादा किसी से पर्सनल होने से। सर पर मैं पर्सनल हो ही नहीं रही थी, वो सामने से ही ज्यादा बात करने लगे। तुमने क्यों की? इशू हो गया ना, आई एम सॉरी, प्लीज लीव। सर आप प्लीज एक बार बॉस से बात करके देख लीजिए ना, शायद वो कुछ कर सके। मैं ये जॉब नहीं खो सकती सर। ओके, मैं देखता हूँ, पर अभी के लिए तुम प्लीज घर से बाहर जाओ। सुनो। यस सर। क्या हुआ? सर एक्चुअली रिया मैडम ने उसे जॉब से फायर करने के लिए कहा, और क्लाइंट्स आपके फ्रेंड्स हैं, मैं उनको मना नहीं कर पाया। ठीक है, उसको मेरे पास भेजो। एज यू विश। आउट हाउस में। श्योर सर। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जिस दिन जॉब मिलती है उसी दिन हाथ से चली जाती है। मेरी कोई गलती भी नहीं होती, फिर भी सब कुछ गलत ही हो जाता है। हे शिव जी, बस ये जॉब बचा लेना।
वेटर, यस मैम। वो देखो मंत्री जी वहाँ बैठे हैं, खाली हाथ बैठे हैं, जरा खातिरदारी करो, ड्रिंक सर्व करो। सर। क्या है ये? मैंने क्या किया? क्या है ये? कल रात भी कल रात आप ही ने कुछ ज्यादा पी ली थी, मैंने नहीं, समझे आप? और ये लड़की, इस लड़की पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। जब देखो तुम्हारे आगे पीछे परिक्रमा करती रहती है। Why? I'm sure इसने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। I'll get you your drink. मैं बना के लाती हूँ। अरे मिनिस्टर साहब, आपकी ड्रिंक गिर गई? अरे मैं समझता हूँ, जब मैं भी 4 पैक लगा लेता हूँ ना तो मुझे भी भूत भूत दिखने लगते हैं। और एक भूत के साथ तो हम रोज ही घर पे रहते हैं। हम पति ना एक ही नाव में सवार हैं, पति कम वनस्पति ज्यादा। अरे हाँ, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ हेलो। हाँ ओ नो, आपको ड्रिंक गिर गया? मैं आपके लिए नया ड्रिंक लेके आया। नहीं रहे, बुरा मान जाएगी ब्रांड। मेरी बेटियों टू बी होने वाली बहुओं के लिए ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, आशीर्वाद समझ के रखो। एक सेकंड मॉम, हम दोनों का गिफ्ट? मतलब क्या, दे तो रही हूँ ये लाइफ टाइम गिफ्ट, और क्या चाहिए? थैंक यू सो मच आंटी। सुनो, दोनों बेटी को ऊपर लेके आओ। जी। यही सही मौका है, चल दाव लगा ले। ये लो कैश, पता है ना कहाँ लेके जाना है? ठीक से लेके जाना, ठीक है? डैड आप भी ना, दिस इज टू मच। हाँ, आपने इसे फंक्शन के बीच में से इतने अर्जेंटली हमें क्यों बुला लिया? हम दोनों सेरेमनी बीच में छोड़ के आए। अरे बेटा, जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे डैडी क्या गिफ्ट देने वाले हैं तो सेरेमनी भूल जाओगी। अच्छा, गिफ्ट से याद आया कि रिट्स भी बहुत कंप्लेन कर रहा था कि उसके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाया। बेब्स, जस्ट कीप क्वाइट, डैड को तो बोले दो। अरे अरे अरे, एक मिनट, क्या करते रहते हो? ये लो तुम दोनों के सपनों की चाबी। डैड, ये कैसी चाबी है? बेटा ये चाबी नहीं, तुम्हारे डैडी का गिफ्ट है। याद है कुछ साल पहले हम गोवा गए थे? यस। हाँ आप दोनों को 20 साइड गिलास बहुत पसंद आई थी। हाँ। खरीद लिया आपके डैडी ने आप दोनों की पसंद। What? Oh my God, are you serious? I love you, Dad. Thank you so much. मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे हमारे लिए सब करेंगे। अगर आपको इतना ही बड़ा सरप्राइज देना था तो सबके सामने दे देते ना। मैं भी रिट्स को दिखा देती कि आप सबसे बेस्ट डैड हो। अरे बेटा, इतना महंगा गिफ्ट सबके सामने देता तो लोग 1000 सवाल करते कि इतना पैसा कहाँ से आया। तुम भी किसी को मत बताना, अपने पतियों को भी नहीं, समझ गए? Okay, Dad, I love you so much. रिया ना एक्साइटमेंट में क्रेजी हो जाती है। रीम, तुम भी जाओ, हल्दी की तैयारी करो। क्या बात, लार्जर देन लाइफ का सपना पूरा किया है आपने अपनी बेटियों के लिए। आज देखा नहीं, इतनी खुशी उनके चेहरे पे जब आपने उन्हें चाबी दी। अरे ये खुशियाँ देने के लिए तो इतनी बड़ी लेन देन कर रहा हूँ। मेरा सपना ही क्या है, अपनी बेटियों के सपने पूरे करना, तुमको खुश रखना, अपने परिवार की सेवा करना, अपनी स्वीट सी बीवी की सेवा करना। यही तो मेरी असली देश सेवा है। देखो क्या है, जब बहुत ज्यादा पैसा कमाना होता है ना तो हर हद और हर शर्त तोड़नी पड़ती है। दुश्मनों से भी दोस्ती करनी पड़ती है और सर काटने वालों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। इसलिए हाथ मिला मिलाकर अपने पैरों के नीचे की जमीन बढ़ा रहा हूँ, अपनी ताकत बढ़ा रहा हूँ। जितनी मेरी ताकत बढ़ेगी उतनी मेरी हुकूमत बढ़ेगी, और जितनी हुकूमत बढ़ेगी
उतनी इज्जत बढ़ेगी। जो मैं दुश्मन देश से डील करने जा रहा हूँ ना, अगर ये हो गई तो हमारी 4 पुश्ते घर बैठ कर खाएंगे। आपके तो राज भी गजब के हैं। नाउ लेट्स गेट रेडी। दाएं हाथ से कब देते हो तो बाएं हाथ को पता ही नहीं चलता। जल्दी से रेडी हो जाओ, नीचे जाना है हल्दी सेरेमनी के लिए। ओके? तुम अभी भी स्ट्रेस में लग रहे हो। अगर तुम्हें अभी भी इस कमरे में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो एक काम करो, भाई साहब के कमरे में चले जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो और बाद में आ जाना। चलो। मयंक वेट कर रहा होगा, बहुत गुस्से में होगा। जल्दी से हल्दी करके निकलती हूँ। जी हल्दी। चलो निकलो यहाँ से। क्या क्या मतलब यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम मुझसे मिल सको? मयंक, मैं तुम्हें मिलने आ ही रही थी। और ये सब क्या काम कर रही हो तुम? हाँ, कितने पैसे दे रहे हैं तुम इस जॉब के लिए? जॉब करने आई हो ना, या किसी लड़के से मिलने आई हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ चल क्या रहा है? अफेयर चल रहा है तुम्हारा? मयंक, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मैं यहाँ पे किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता। चलो।